डर सबको लगता है। भानगढ़ रिटर्न ट्रिप। 6 लोगों का एक ग्रुप था जो भानगढ़ घूमने गया था। उनमें जो एक प्रगति नाम की लड़की थी, उसका मानना था कि भानगढ़ में कुछ है ही नहीं, लेकिन बाकी 5 मानते थे कि वहाँ सचमुच भूत है। नैना कहाँ है तू? कहीं उसे किसी भूत ने। शट अप यार। तभी नैना के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ! उधर से आवाज आ रही है, जल्दी चलो। सब लोग आवाज की तरफ भागते हुए गए तो उन्होंने देखा कि नैना जमीन पर पड़ी है और बुरी तरह तड़प रही है। वरुण, सुनील, गौरव, इसे मेरे ऊपर से हटाओ। किसे? तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? अरे बातें मत बनाओ, उसे जल्दी उठाओ। तो ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम लोगों ने उसे नहीं देखा क्या? उसने अचानक से मुझे पकड़ा और जमीन पर गिराकर मेरे ऊपर बैठ गया। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रगति, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? तू क्यों आराम से खड़ी है? हाँ, जल्दी यहाँ से बाहर चल। जिसने नैना पर हमला किया है वो हम पर भी कर सकता है। शट अप यू गाइस। तुम पागल हो गई हो प्रगति। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि यहाँ कुछ है? हाँ, नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों की चाल समझ चुकी हूँ। उधर जो तुमने मोबाइल लगा रखा है ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो मैं देख चुकी हूँ पहले से, इसलिए ये नाटक बंद कर दो। प्रगति की ये बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। यार, ये लड़की बहुत चालाक है। सच में यार, कितनी तेज नजर है इसकी। चलो अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ और चलो यहाँ से। तुम लोगों ने आज कई नाटक करे, पर मुझे डराना आसान नहीं है। हाँ भाई, मान गए तुम्हारी बात। चलो चलते हैं यहाँ से। सब लोग हंसते हुए भानगढ़ से बाहर आए और अपनी कार में बैठ गए। रास्ते में वो मजाक कर रहे थे। यार, इतना हाइप बना रखा था इस भानगढ़ का, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। सच में बस फालतू की अफवाहें उड़ा रखी है लोगों ने। अबे ऐसा मत बोल, कहीं सच में भूत वूत हुआ तो बुरा मान जाएगा। शट अप यार। गौरव कार चला रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। जब वे आए थे तब रास्ते में यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं थे, लेकिन अब हर तरफ वही पेड़ थे। यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रास्ता वैसा नहीं दिख रहा जैसा हम आए थे। हाँ, जब आए थे तब सड़क भी इतनी चौड़ी नहीं थी। लगता है हमने किले से निकलकर गलत मोड़ ले लिया। लेफ्ट लेना था, राइट नहीं। ठीक है, मैं मैप चेक करती हूँ। रिया फोन निकालती है, लेकिन नेटवर्क गायब था। अरे यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तभी पीछे से एक जोरदार हॉर्न की आवाज आती है। सभी चौंक कर पीछे देखते हैं। एक गाड़ी तेज रफ्तार में उनकी ओर आ रही थी। अरे क्या पागल आदमी है, इतनी स्पीड से आ रहा है। मैं यू टर्न ले लेता हूँ। गौरव ने यू टर्न लिया और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। वो गाड़ी उन्हें क्रॉस करके आगे निकल गई। वो एक एंटीक कार थी जो कि बिल्कुल काली थी। उसकी बैकलाइट अजीब तरीके से चमक रही थी। ओह शिट, बच गए। गौरव, 1 मिनट रुक जाता यार। अरे चिल कर, कुछ नहीं होता। गौरव तेज रफ्तार में कार को ले गया और वो लोग भानगढ़ किले को पार करते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगे। पर तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ कई लोग खड़े हुए हैं। उनकी आंखें मरी हुई सी लग रही थी। तुम लोग वो देख रहे हो? हाँ भाई, ये कौन है? ये लोग जिंदा तो नहीं लग रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? फिर से कोई मजाक कर रहे हो क्या? नहीं प्रगति, पीछे देख, सच में लोग खड़े हैं। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। कुछ भी नहीं है। अब तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो ना? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है। वो लोग पीछे छूट गए और कार चलते चलते काफी आगे निकल आई थी। लेकिन तभी सुनील चिल्लाया, कार रोको। सुनील ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हम लोग फिर से उसी जगह आ गए हैं। वो देखो, वही यूकेलिप्टस के पेड़। क्या? ये कैसे हो सकता है? सबने ध्यान से देखा और चौंक गए। सच में वे लोग उसी जगह वापस आ गए थे जहाँ से चले थे। लेकिन मैं तो आधे घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। इतने समय में हमें भानगढ़ से बाहर निकल जाना चाहिए था। हो सकता है तुमने फिर से कोई गलत मोड़ ले लिया हो। शायद यहाँ कोई रिंग रोड हो जिससे हम बार बार यहीं लौट कर आ रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं। सभी ने प्रगति की बात मानी और गौरव ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। सभी की सांसें थमी हुई थी। पर आधे घंटे बाद, नहीं, हम फिर से यहीं आ गए। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? गौरव, कहीं तुम जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रहे ना मुझे डराने के लिए? तुम समझती क्या हो अपने आप को? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू। मुझे भी यहाँ से निकलना है। ही इज राइट, इसीलिए चुप रहो तुम। कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का। सभी के बीच बहस बढ़ने ही वाली थी कि अचानक जोरदार बिजली कड़की। अंधेरे में कुछ देर तक सिर्फ वही चमकती रही और तभी एक तेज हॉर्न की आवाज आई।
ये कौन है? ये तो वही एंटीक गाड़ी है। वो गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी और तभी उसमें से किसी ने झांका और गहरी आवाज में कहा, तुम लोग मुझसे भाग नहीं सकते, मैं आ रहा हूँ। उस आदमी की आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी सांसें जैसे थम गई। वो आदमी दिखने में भी बेहद अजीब था। गौरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में चाबी गिर गई। शिट, चाबी गिर गई। गौरव झटपट गाड़ी से उतरा और चिल्लाया, जल्दी छुप जाओ वरना ये हमें मार डालेगा। सभी तुरंत पेड़ों के पीछे जाकर छिप गए, लेकिन प्रगति कार से उतरने में लेट हो गई और वो आदमी उस तक पहुंच गया। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? प्रगति की रूह कांप गई। मुझे नहीं पता, वो सब मुझे छोड़कर भाग गए। उस आदमी ने धीरे से प्रगति के सिर पर हाथ रखा और फिर अंधेरे में उन पेड़ों की ओर बढ़ गया जहां बाकी सब छिपे थे। प्रगति देखकर हैरान थी कि इतना खतरनाक लगने वाला इंसान उससे इतने प्यार से बोल रहा है। उधर सभी अलग अलग दिशाओं में छिप गए थे। भगवान, अगर इस बार बच गई तो कभी घूमने नहीं जाऊंगी। ये आदमी कौन है और हमें ही क्यों ढूंढ रहा है? हे भगवान बचा ले। व्हाट द हेल यार? इसने प्रगति को क्यों छोड़ दिया? आखिर चल क्या रहा है? तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। जैसे ही उन्होंने प्रगति की आवाज सुनी, वो फौरन गाड़ी की तरफ दौड़े। कार में बैठते ही सभी की सांसें तेज चल रही थी। प्रगति ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भाग क्यों नहीं पा रहे हैं? भगवान हमारी मदद करो। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक काली भैंस आकर खड़ी हो गई। प्रगति ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन भैंस टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय वो उनकी ओर घूरने लगी और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये क्या हो रहा है? ये भैंस इतनी बड़ी कैसे हो रही है? सभी की आंखें फटी रह गई। कुछ ही क्षणों में भैंस इतनी विशाल हो गई कि उसने पूरा रास्ता घेर लिया। प्रगति, कार घुमा, हमें यहाँ से भागना होगा। प्रगति ने झटके से गाड़ी मोड़ी, लेकिन तभी सामने से वही आदमी उनकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। अब क्या करें? आगे रास्ता बंद है, पीछे मौत खड़ी है। हम फंस चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। आदमी धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास आया। सभी कांप रहे थे। माथे से पसीना टपक रहा था। डर से उनके पैर सुन्न हो गए थे। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या गलती की है? आदमी ने गौरव की ओर हाथ उठाया और अचानक गौरव पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, केवल मुंह चल रहा था। बचाओ, मुझे जाने दो। प्रगति को गुस्सा आ गया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ फेंक दिया, लेकिन पत्थर उसके शरीर के आर पार चला गया। ये इंसान नहीं है। फिर क्या है? और हमें क्यों मार रहा है? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं प्रगति, हट जाओ मेरे रास्ते से। कौन हो तुम? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रगति ने झट से गाड़ी में रखी बंदूक उठाई और उस पर गोली चला दी, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रिया, नैना और सुनील डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और प्रगति के अलावा बाकी सभी को स्टैच्यू बना दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? आदमी ने बिना किसी भावना के प्रगति की ओर देखा। फिर उसने गौरव, नैना, रिया और सुनील को रस्सी से बांधा और अपनी कार में डाल दिया। प्लीज इन्हें छोड़ दो, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं यमराज हूँ, ये सभी मर चुके हैं। क्या? ये सब तो भानगढ़ किले में ही मर गए थे, बस तुम बच गई क्योंकि तुम्हारा दिल मजबूत था। प्रगति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ध्यान से सोचो, वहाँ क्या क्या हुआ था, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। यमराज ये बोलकर गायब हो गए। प्रगति ने अपनी यादों पर जोर दिया। उसे याद आया कि किले से बाहर भागते समय उसने 5 लाशें देखी थी। उसने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब उसने गौर से सोचा तो उसे याद आया कि वे लाशें किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं लोगों की थी। प्रगति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।